अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आया हूँ, शाम का टाइम है, सोचा एग्रीकल्चर फार्म का खेतों का चक्कर लगा लिया जाए। तो मैं अपने खेतों पर चक्कर लगाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने इसमें जो है बीज छिड़का था, सीड जंतर का सीड छिड़का था। तो जंतर का सीड जो है वो मैंने इसमें जो है वो उसकी काश्तकारी करवाई थी। तो वो देखने आया था कि बीज जो है वो कैसा लगा है, सही से लगा है कि नहीं लगा, या उसमें अभी भी कुछ गैप्स बाकी हैं। अगर गैप बाकी होंगे तो इस अभी जो नेक्स्ट वीक पानी आएगा उसमें जो है अगेन बीज जो है काश्त करवाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। तो ये होते हैं एग्रीकल्चर फार्म के लिए, कुछ मेहनत करनी पड़ती है तो ही फल मिलता है। कोई सा भी काम हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फल आपको उसका नहीं मिलेगा। तो शाम का टाइम जो होता है उस वक्त अपने खेतों का चक्कर ज़रूर लगाया करें। और अगर आप लोगों की खेती बाड़ी है और नहीं भी है तो फिर भी पार्क वगैरह में, और सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के हवाले से। डोंकी बोल रहा है, चुप। कौन बोल रहा है? डोंकी। डोंकी। तो भैया डोंकी हो गया चुप। तो ये देखें, जो ये दिख रही है आपको पीछे बैक साइड पर ज़मीन, इसमें मैंने जो है जंतर का सीड लगाया है। तो वो भी देखते हैं सीड कैसा हुआ है, उसकी ग्रोथ कैसी हुई है। 3 दिन में संडे को लगाया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो उसमें जो है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है वो भी देख लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतवार को लगाया था। हाँ, इतवार को लगाया था, ईद वाले दिन। तो दोस्तों, इस वक्त शाम का टाइम है, सनसेट होने जा रहा है, गोल्डन आवर चल रहा है। बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है गाँव का, देहात का, ज़मीन का, खेतों का। तो अभी भी कुछ हिस्सा रह गया है क्योंकि पानी की थोड़ी सी किल्लत है यहाँ पर। तो कुछ हिस्सा रह गया, वो देख रहे हैं पीछे खुश्क ज़मीन, वो जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, वो हिस्सा जो है रह गया है काश्तकारी के लिए। तो उसको अभी काश्त करना बाकी है, वो इंशाल्लाह इस संडे उसको हम जो है काश्त करेंगे। तो ये बैक साइड पे लगा हुआ है बेर, यहाँ से मैंने बेर के टाइम में बेर खाए थे, उसकी वीडियो मेरे फेसबुक पर मौजूद है। उस टाइम मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है नहीं वीडियोस अपलोड कर रहा था, कंटिन्यू नहीं था यूट्यूब चैनल के साथ, तो इसलिए मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सका। तो माशाल्लाह से जहाँ तक मुझे दिख रहा है वहाँ बीज की ग्रोथ अच्छी हुई है। तो जंतर का बीज लगाने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जंतर का बीज जो है कैसे जो है काश्त किया जाता है, उसको कैसे बोया जाता है। तो यहाँ बैठ जाते हैं, पहले ये जगह मैंने सेलेक्ट कर ली है, यहाँ बैठते हैं, बैठ जाओ। तो गाइस, कैमरा मैंने यहाँ पर जो है ट्राईपोड पर, जो मिनी ट्राईपोड मेरा बेटा लेकर आया था, उस पर मैंने रख दिया है। गोरिल्ला ट्राईपोड नहीं लेकर आया, ना प्रोफेशनल ट्राईपोड लेकर आया, क्योंकि मैं बाइक पर आया हूँ तो इस वजह से उसको कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता। आवाज़ की क्वालिटी पता नहीं कैसी है, इस वक्त हवा बहुत चल रही है और माइक भी नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से आवाज़ की क्वालिटी मुझे मालूम नहीं कि कैसी आ रही है, क्या है क्या नहीं। तो जंतर का सीड लगाने का आसान तरीका यही है कि पहले आपने अपनी बन्नी को, ज़मीन को, खेतों को कल्टीवेट कर लेना है। कल्टीवेट करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा सीड जो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कंपनी का हो, तो वो आपने जो है परचेज़ कर लेना है। लगाने से पहले आपने उसको क्या करना है, लगाने से पहले आपने जो है उसको भिगो लेना है 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद फिर ही आपने उसको अपनी ज़मीन पर काश्त करना है, बोना है। क्योंकि जब तक आप उसको भिगोएंगे नहीं तो वो हो सकता है वो सही से ना लगे। आपकी ज़मीन में अगर थोड़ी सी गुंजाइश होगी या पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा तो वो बीज आपका वहीं सूख जाएगा, सुकड़ जाएगा और वो फूटेगा नहीं और वो लगेगा नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि बीज होता है सख्त, तो सख्त बीज होने की वजह से अगर आपकी ज़मीन भी सख्त होगी तो वो बीज जो है वो जड़ें नहीं पकड़ेगा और वहीं जल जाएगा और उसको ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। तो अब ये जो मैंने बीज लगाया है ये मैंने भिगो कर लगाया है।
6 घंटा 6 महीने बोल रहा था, 6 घंटा भिगोने के बाद ज़मीन को पानी दे दिया। इतना पानी दिया कि उसमें मतलब कीचड़ नुमा जो ज़मीन हो गई थी, कीचड़ थी, नरम थी, सॉफ्ट थी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है उसमें मैंने बीज की जो है काश्तकारी करवाई, बीज फेंकवाया। तो बीज फेंकना इतना मुश्किल नहीं, जिस तरह से हम फर्टिलाइज़ करते हैं ज़मीन पे खाद जो है फर्टिलाइज़ जो है वो फेंकते हैं, इसी तरह से बीज को फेंकना होता है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको 3 दिन में इसने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। और जो सूखा बीज जो है मतलब पानी खेतों में छोड़ने के बाद, जब खेत में पानी छोड़ दिया उसके बाद उसी पर ही जो सूखा बीज काश्त किया था, जो सूखा बीज फेंका था, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो तकरीबन आज 25 दिन हो गए, उसकी क्या ग्रोथ हुई है और इसकी क्या ग्रोथ हुई है वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो अब ये है कि बीज हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, हफ्ते बाद अगर ज़रूरत हो, गर्मी ज़्यादा है, ज़मीन खुश्क हो गई है, अगर ज़मीन खुश्क हो गई है तो फिर आपने जो है उसको थोड़ा सा पानी पिलाना है। पानी खड़ा नहीं करना, ऐसे ना हो कि आपके वो जो छोटे छोटे जंतर के पौधे हैं वो उसमें डूब जाएं, तो आपके जो जंतर जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा और वो वहीं जल जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पानी इतना पिलाना है जिस तरह हम छिड़काव करते हैं, ज़मीन गीली हो जाती है, हमने सिर्फ ज़मीन को गीला करना है। तो उसके बाद जो है 15 दिन बाद हमने उसको पानी देना है और उसको हमने नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, वो फर्टिलाइज़ हमने उस पर फर्टिलाइज़र करनी है, वो आप उस पर फेंकवा दें ताकि आपका जो है वो पौधा जो है वो जड़ें मजबूत कर लेगा। और जब जड़ें मजबूत कर लेगा तो ग्रोथ अच्छी करेगा। ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, उसका यही फ़ायदा। फिर आपने क्या करना है, एक हफ़्ते बाद या 15वें दिन जब दोबारा पानी पिलाएं तो उसको आपने यूरिया देना है। यूरिया से क्या होता है कि वो थोड़ा गर्म होता है, तो वो एकदम से गर्माइश देता है ज़मीन को, पौधों को, तो वो एकदम से ग्रोथ करते हैं, तो वो यूरिया देना होता है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं देना, पानी देना है। पानी देने के बाद जो मेरा दूसरा जंतर है वो 40 से 45 दिन का है, 2 महीने में 50 दिन में आपका जंतर तैयार हो जाता है कटाई के लिए। तो उसके बाद आप अपनी जंतर की कटाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जंतर उगाने का। तो मैं तो ऐसी ज़मीन पर चक्कर लगाने आया था, सोचा आपको जो जंतर लगाया हुआ है। तो ये जंतर जो है मैं अपने गोट फार्म के लिए, मैंने अपनी बकरियों के लिए भी जो है काश्त किया है, और इसके अलावा मैं सेल आउट करता हूँ। पर जो पिछले साल लास्ट ईयर जो है मैंने 1 एकड़ जंतर जो है मैंने 2 एकड़ काश्त किया था, जिसमें 1 एकड़ मैंने अपने गोट फार्म के लिए रखा था और 1 एकड़ जो है मैंने अखराजात निकालने के लिए रखा था। तो 1 एकड़ जो मैंने बेचा था, इसमें ये 3 दफ़ा कटाई के बाद, मतलब 1 2 3 बार हम इसकी कटाई कर सकते हैं। 3 बार ये जंतर हो जाता है। अगर आप वक्त से पहले काटेंगे और अच्छा इसको फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये 4 बार भी होता है, मतलब एक सीज़न में। तो आप जो है इसको, मैंने जो एक बारी में जो बेचा था, जो हुआ था, एक कटाई जो मैंने इसकी बेची थी वो हुई थी मेरे पास 140 मन। तो और जो मैंने जो रुपयों में बेचा था, मतलब मेरी 50 दिन की अर्निंग जो थी, 50 दिन की अर्निंग मुझे हुई थी 40,000 रुपये सिर्फ 1 एकड़ से। क्योंकि पहली बार जो कटाई होती है वो हल्की होती है, वज़न नहीं होता। दूसरी बार जो कटाई होती है उसमें जो है जंतर के जो है वो पत्ते और टहनियाँ बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो है डंडी भी मोटी हो जाती है, इसलिए वो वज़नी हो जाता है। जो दूसरी बार जो मैंने कटाई बेची थी उसकी वो हुई थी 200 मन हुई थी। तो वो 200 मन जो मैंने बेचा था उसमें मुझे मिले थे तकरीबन 65,000 रुपीज़। तो मतलब मेरी आप अंदाज़ा लगा लें 3 महीने की जो अर्निंग थी वो 1 एकड़ से जो हो गई थी तकरीबन समथिंग 1,05,000 रुपये। और उसमें जो मेरा ख़र्चा हुआ था 1 एकड़ पर, जो 1 एकड़ पे मेरा ख़र्चा हुआ था, ट्रैक्टर का ख़र्चा आया था जो उसने कल्टीवेट किया था, वो आया था समथिंग 5 to 6,000 रुपीज़। और जो बीज आया था वो आया था 4,000 रुपीज़ का, मतलब 10,000 रुपीज़। और उस पर जो मैंने फर्टिलाइज़ जो मैंने किया था वो किया था, जो नाइट्रेट आई थी 1 बोरी, वो आई थी 2,800 रुपीज़ की, 2,800 रुपये की। और जो यूरिया जो मैंने दिया था वो आई थी 1,800 रुपीज़ की, मतलब 1,800 रुपये की। तो 8 8 16 और 3 मतलब 4,600 रुपये, मतलब
आप समथिंग 15,000 रुपये मैंने जो है इस पे इन्वेस्ट किया था और मुझे 1,05,000 रुपये इस पे मुझे 3 महीने में मिले थे, क्योंकि मैंने बरसीन पोखना था, बरसीन लगाना था, बरसीन की काश्तकारी करनी थी, इसलिए मैंने तीसरा कटाई नहीं करी थी और कल्टीवेट कर दिया था ज़मीन को, क्योंकि टाइम कम बचा था। तो फिर बरसीन का टाइम आ गया था तो एडवांस में लगाया था, तो इसलिए जो है मैंने तीसरी कटाई उसकी नहीं ली थी। तो जिनके पास कम ज़मीन है तो और जो शहर के करीब है, तो उन दोस्तों से, उन भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा आप जो है अपनी ज़मीन पर माल मवेशियों के लिए घास लगाएं, मकई लगाएं, जंतर लगाएं, बरसीन का टाइम हो बरसीन लगाएं, मतलब जिस चीज़ का वक्त हो आप उस पर वो लगाएं, तो आपको उससे अच्छी अर्निंग होगी। अगर मैं ही इसी पर ही अगर मैं अपनी कॉटन लगाता तो मुझे इतनी अर्निंग नहीं होती, और उसमें जो है काफ़ी झंझट भी होती है, पानी का मसला आगे पीछे, ये वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बातें। आए थे बन्नी का चक्कर लगाने के लिए, तो अभी मैं अपने फार्मर को बुलाता हूँ। और कान में बजा दिया मेरे। क्या हो गया कानों को? सुन गए मेरे। सनसेट हो गया है, टाइम 6:56 हो गए। तो मैं अपने जो है फार्मर को गाइड करने आया था कि क्या करना है सुबह, क्या नहीं करना। हाँ, तो मैं तो बात भूल गया था, मैं आपको ग्रोथ दिखा रहा था। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये 3 दिन का सीड है, ये इतवार के दिन मैंने लगाया था, ये जंतर का सीड है, ये देख सकते हैं आप। ये समथिंग 1 इंच का हो गया है, 1 से 1.25 इंच का 3 दिन में। तो आपको मैं वो भी बीज दिखा देता हूँ जो तकरीबन मैंने 25 से 30 दिन पहले लगाया था, उस बीज की भी ग्रोथ दिखा देता हूँ। अरे किड़ालन खुश ही ख्याल सा किरी ना बेहो की है तबीयत। तो भैया ये देखें, ये जो सीड है ये 30 दिन का है। ये जो पौधा आपको दिख रहा है जंतर का, ये है 30 दिन का। इसकी भी वही ग्रोथ हुई है तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच। ये देखें, फिर शुरू हो गया डोंकी। तो पीछे गधे की आवाज़ आ रही होगी, इसकी डिमांड ज़्यादा लाहौर में है भाई। जिसको चाहिए हो लाहौर में मैं इसको जो है बिल्टी करा सकता हूँ। जिसको भी चाहिए हो वो मुझे बता दे, कमेंट कर दे, मैं उसको लाहौर बिल्टी करवा दूँगा। लाहौर की 4th स्ट्रीट में कुछ ज़्यादा ही मशहूर है ये डोंकी। तो सीड दिखाया आपको जो मैंने काश्त किया था अपना, मतलब खुश्क। इधर आओ साइड में इधर आओ। जो ज़मीन पर पानी डालने के बाद खुश्क बीज जो छिड़का था, फेंका था, काश्त किया था, उसकी ये कंडीशन है। और जो अभी जो है काश्त किया उसकी ये कंडीशन है, आपने देखी होगी। तो अभी समथिंग कुछ गपशप कर लें, फिर चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। गला नहीं मुझे रिजा। तो गाइस ये सीन है, ये हैं कट्टे, खाली कट्टे फर्टिलाइज़र वाले जो मैं लेके जा रहा हूँ। ये काम आते हैं, काम क्यों आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो घर पर जो खाद जमा होती है, देसी खाद जिसको हम बोलते हैं, गोबर वाली या बकरियों की जो मैंगनियाँ होती हैं, तो मेरे पास क्या है कि ऊपर छत पर जो बकरियाँ रखी हुई हैं, तो उनकी जब सफाई होती है छत की, तो वो मैंगनियाँ जो है, काम करने वाला जो है वो सफाई करके वो इन कट्टों में जो है मैंगनियाँ भर देता है, जिसको हम देसी खाद कहते हैं। तो वो जो है जब फुल हो जाते हैं 10-12 कट्टे, तो मैं ज़मीन पर ले आता हूँ खेतों पर। तो इन खेतों में जो है वो मैं इसको फर्टिलाइज़ की जगह पर इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो आवाज़ आप पीछे सुन रहे होंगे टी, ये जो है गिरगिट की आवाज़ है। तो कितने जाई दो दुकान से ये ले ये ना चल नालो किए तांजो केरो पुटई मीर खान रो पुटई भाई। ये इसका नाम है चंदू। तो ये चंदिया बोलते हैं। तो ये मेरे फार्मर का बेटा है, पहचानता तो मैं भी नहीं हूँ काफ़ियों को, तो पूछ लेता हूँ। तो ये सीन होता है इन कट्टों का, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ।
और फर्टिलाइज आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो बैंगनियाँ बकरों की जो होती है, ये जो गोबर होता है, इसको कैसे फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हैं बकरों की बैंगनियाँ दिख रही हैं। ये जो है मैंने बैंगनियाँ मैंने फर्टिलाइज़ की हुई हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। ये बहुत स्पेशल खाद होती है। अगर आप ये खाद देते हैं तो आपको केमिकल वाली खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देसी खाद है भाई। ये आप किसी भी बड़े बुज़ुर्ग से पूछेंगे, वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे ये जो खाद होती हैं, जो नाइट्रेट वगैरह हैं, यूरिया वगैरह हैं, DAP वगैरह, तो ये आपको कभी भी बड़े बूढ़े रिकमेंड नहीं करेंगे। असल खाद ये है। तो ये होती है ज़िंदगी गाँव की लाइफ की। तो इस वक्त जो है टाइम हो गया है घर वापस जाने का। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको जंतर के बारे में, जंतर की काश्त कैसे की जाती है उसके बारे में समझ आ ही गई होगी। तो मुझे आपके दोस्त को आदिल शिराज को दीजिए इजाज़त, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं हर वक्त हर दम। तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। ऐसे चलाओ। ओए वो चला नहीं देना भाई। अभी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। गोली दो गली है। दोनों को चलाएंगे। चलो तेरा सगा है।